अस्सलाम वालेकुम। एक गांव में मिरासियों का ख़ानदान रहता था। वो लोग अपने आबाई पेशे में बहुत माहिर थे। उन्होंने खालिस दूध के हसूल के लिए एक भैंस भी पाल रखी थी। मिरासी बहुत नाजुक मिजाज होते हैं। वो ढोल बजाने और नाच गाने के काम से बिल्कुल नहीं थकते, मगर एक भैंस की देखभाल उन्हें बहुत मुश्किल काम लगता है। इसीलिए तो कहते हैं, जिसका काम उसी को साझे। बहरहाल, खालिस दूध के लालच में वो नाजुक मिजाज कौम ये जुल्म सहने पर मजबूर थी। मौसम सरमा की एक तारीख रात उनकी भैंस चोरी हो गई। मिरासियों ने बहुत शोर मचाया। भैंस के गम में उन्होंने बहुत से मिर्सये गाए और खूब ढोल भी पीटा। पूरा गांव इकट्ठा हो गया और भैंस को ढूंढने लगे। तलाशे बसियार के बाद उन्हें भैंस तो ना मिली, अलबत्ता उसका खुर्रा मिल गया। पैरों के निशान मिलते ही गमजदा मिरासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। लिहाजा उन्होंने खूब ढोल बजाया और भंगड़े डाले। एक बूढ़ा मिरासी खुरा लेकर चल पड़ा। वो चलते चलते मौलवी साहब के घर जा पहुंचे। खोजी ने कहा कि भैंस का खुरा यहाँ तक आता है, लिहाजा भैंस मौलवी ने ही चुराई है। मौलवी साहब बहुत परेशान हो गए और ला हौला वला कुव्वत पढ़ने लगे। सारा गांव मौलवी साहब की इज्जत करता था और सालों से वो यहाँ इमामत के फ़र्ज़ सरअंजाम दे रहे थे। वो निहायत मुत्तकी और परहेजगार इंसान थे। सारे गांव के बच्चे मौलवी साहब के पास कुरान मजीद पढ़ रहे थे, बल्कि मिरासियों के बच्चों को भी मौलवी साहब खुसूसी दिलचस्पी लेकर कुरान की तालीम दे रहे थे। गांव के अक्सर नौजवान और बड़ों ने भी कुरान पाक और दीनी तालीम मौलवी साहब से ही हासिल की थी। मौलवी साहब ने मजमे पर एक नज़र दौड़ाई कि शायद कोई बुजुर्ग या नौजवान शागिर्द उनकी तरफदारी करे और सफाई में बोल पड़े, मगर सब खामोश तमाशाई बने हुए थे। मिरासियों ने मौलवी साहब के घर की मुकम्मल तलाशी ली, मगर भैंस वहाँ से बरामद ना हो सकी। मिरासी मौलवी साहब को कहने लगे, खुरा आपके घर तक पहुँच चुका है, जिसका मतलब है कि चोर तुम ही हो। शराफत से भैंस वापस कर दो या उसकी कीमत 2 लाख रुपए दे दो। मौलवी साहब ने रिंधी हुई आवाज़ में कहा, बखुदा भैंस मैंने नहीं चुराई। शायद आप लोगों को मुगालता लगा है। आप लोग समझदार हो, ज़रा सोचो तो सही कि चोर ने भैंस चोरी करके गांव से बाहर ले जानी थी या कि गांव के अंदर घर में। मौलवी साहब की दलील सुनकर कुछ लोगों की समझ में तो बात आई और वो आपस में खुसर फुसर करने लगे, मगर मिरासी ये बात ना समझ सके। वो अपनी बात पर डटे रहे कि भैंस मौलवी साहब ने ही चुराई है। इसी लम्हे मिरासियों का एक भाई भागते भागते वहाँ आ पहुँचा और कहने लगा कि भैंस मिल गई है। एक शख्स मवेशी मंडी में भैंस को फिरोख्त करने की कोशिश कर रहा था कि पकड़ा गया। ये बात सुनकर मिरासियों ने मौलवी साहब से माजरत की और कहने लगे कि हम गांव के घर घर जाकर बताएंगे कि भैंस मौलवी साहब ने नहीं चुराई और वो बेगुनाह हैं। मौलवी साहब ने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि मखलूक तो आज उसे मुजरिम बना चुकी थी, मगर खालिक व मालिक अल्लाह ने उसकी बेगुनाही जाहिर कर दी। उन्होंने नम आंखों के साथ मिरासियों की तरफ देखा और कहने लगे, चिट्टे सफ़ेद कपड़े पर एक दफ़ा गहरा दाग लग जाए तो वो आसानी से नहीं उतरता। इसी तरह मेरी इज्जत को जो दाग लगा है वो आसानी से मिटने वाला नहीं। लोगों की नज़रों में मेरा किरदार मशकूक हो चुका है। जिस तरह मेरी इज्जत व तौक़ीर को आज खाक में मिलाया गया, शायद इसका मदावा सारी ज़िंदगी ना हो सके। मेरे दिल पर जो ठोकर लगी है उसने मुझे कुर्ची कुर्ची कर दिया है। इतना कहकर मौलवी साहब ने शिकस्ता दिल के साथ दरवाज़ा बंद कर लिया। मिरासी और गांव के लोगों को गलती का एहसास हो चुका था। वो एक दूसरे को कोसते हुए वापस घरों को चल दिए। किसी इंसान को मूरद इल्ज़ाम ठहराने से पहले खूब छानबीन कर लें।
ہر انسان کو عزت بہت پیاری ہوتی ہے۔ اگر شک بھی ہو تو اسے صفائی کا بھرپور موقع دیں۔ کمان سے نگلا گیا تیر اور زبان سے نکلے گئے الفاظ واپس نہیں آ سکتے، مگر تیز گھاؤ ضرور لگا دیتے ہیں۔